इस काल में मैंने क्या बोला कि रेल बेचा, बेल बेचा और जिन्होंने सवाल किया उनको जेल भेज दिया। आज मैं जुर्मानों का लिस्ट आपको बताने वाला हूं। आप एक यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यालय में कार्यकाल के दौरान जी रहे हैं, तो आज हम भारत के जुर्माने के बारे में आपको बता रहे हैं। आप शराब पीकर वाहन चलाना 10,000 रुपए। क्या किसी मंत्री पे जुर्माना है? खड्डे में गिर के घायल हो जाए या मृत्यु के शिकार हो जाए, आखिर सरकारी तंत्र कहां है? क्या सरकार के ऊपर कोई जिम्मेदारी है? कोई जुर्माना है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? और ये कहां का कानून है कि गरीब व्यक्ति को 1 लाख रुपए भी नहीं मिलती है, लेकिन प्रतिष्ठित लोगों को 25 लाख से 5 करोड़ तक का मुआवजा मिल जाता है? क्या इस पे ऊपर कोई जुर्माना है? सरकारी अस्पताल में अगर डॉक्टर मौजूद नहीं है तो क्या कोई जुर्माना है? और जिस डॉक्टर के पास एक गर्भवती महिला सरकारी अस्पताल में जाती है और वेटिंग करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और जन्मे बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है, तो वहां मंत्री के ऊपर कितने का जुर्माना होना चाहिए? अपनी सैलरी में हाइक चाहिए, फिर चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, तब आप लोगों की लड़ाई खत्म हो जाती है। क्यों? कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन दुर्भाग्य से हर ठेका सरकारी है। आप समझ लीजिएगा, कोरोना में ठेकों का खुलना, लेकिन कोरोना में जिम नहीं खुलते थे। उस +1 = 2। मोदी जी एंड अमित शाह, थैंक यू। ये जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच में इस वक्त। थोड़ी बारिश हो रही है। और कैसे हैं आप लोग? और मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें बहुत तरक्की बस चल रही है। देश में एक धुआंधार परफॉर्मेंस चल रहा है चारों तरफ। कुछ बोलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आज कुछ फ़ोन भी आए मेरे पास, और बिहार से कुछ फ़ोन आए हैं मेरे को। एक तरह से थोड़ा धमकी था आज कि आप किसको क्या बोलते हो, किसको अंधभक्त बोलते हो। तो मुझे लगा कि यार अंधभक्त का क्या डेफिनेशन है, इसको ऊपर उठाना ज़रा। तो मुझे लग रहा बूंदें ज़्यादा पड़ रही हैं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी। और आइए पहले आइए कुछ शेयर करते हैं, क्यों इन लोगों का कुछ काम नहीं रह गया है। असल में क्या है, अगर इनके बारे में चर्चा भी कर दो तो अब ये फ़ोन पे धमकी देना शुरू कर देते हैं। नया नहीं है कुछ भी, ये हम बंगाल में भी देख रहे थे चुनाव के टाइम पे। ओपनली धमकियाँ आती थी, गाड़ियों के पीछे लग जाते थे। लेकिन मैंने कुछ मुद्दे बनाए थे, आप लोगों से सोचा शेयर कर लूँ। आइए थोड़ा लाइव पे आइए, क्योंकि धमकी मिलना तो आम बात हो गई है। इस काल में मैंने क्या बोला कि रेल बेचा, बेल बेचा और जिन्होंने सवाल किया उनको जेल भेज दिया। तो कोई नई बात नहीं है इनके लिए। लेकिन आइए, आप लोगों का अभिवादन, नमस्कार। आप आते रहिए लाइव में। और कुछ मुद्दे मैंने तैयार किए आप लोगों के लिए, पूछूंगा। जहाँ जहाँ गलत या सही है वहाँ आप मेरा रास्ता मार्गदर्शन कीजिएगा। भाई आप लोग मेरे फॉलोअर नहीं हैं, इस युद्ध में आप लोग मेरे साथी हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने मुझे दी है। तो मेरे कुछ प्रश्न हैं जो मेरी टीम के लोगों ने तैयार किया है। आदर्श जी नमस्कार, प्रदीप भाई नमस्कार। आइए थोड़ा लाइव पे आइए। कुछ डेटा कलेक्ट करके लाया हूँ, सोचा आप लोगों से पूछ लूँ। कभी कभार अपने आप से भी सवाल कर लेंगे आप लोग, तो लगेगा कि हाँ यार सवाल तो पूछने लायक है। आइए थोड़ा लाइव सेशन में और लोग जुड़िए। संख्या थोड़ी कम है अभी, और थोड़ी संख्या जुड़ जाइए और फिर प्रश्नों का दौर शुरू करते हैं कि हेल्दी डिस्कशन शुरू करते हैं। वैसे भी इतनी रोजगार आ चुकी है कि शाम के टाइम थोड़ी रोजगार की चर्चा कर लेंगे। कुछ अच्छे मुद्दे हैं दोस्तों। आज मैं जुर्मानों का लिस्ट आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन सी चीज के लिए कितनी पेनल्टी देनी पड़ती है, कितना दंड देना पड़ता है, ठीक है? और वो दंड आप कैसे देते हैं ये आपको जानना जरूरी है। सोनू जी नमस्कार, इमरान भाई नमस्कार। आइए जानिए कि भारत में दंड का लेवल क्या है, जुर्माना, पेनल्टी। आइए इस सेशन को अब शुरू करेंगे। बड़ा इंटरटेनिंग सेशन है, क्योंकि हम में से, आप में से कोई ना कोई ये दंड दे ही रहे हैं। लेकिन फिलहाल आरटीआई के विषय में भी बात करेंगे आदर्श भाई, लेकिन अभी बात करेंगे दंड के बारे में। आइए मुस्कुराइए। आप एक यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यालय में कार्यकाल के दौरान जी रहे हैं, तो पहला, बिना हेलमेट जुर्माना 1,000 रुपए। नंबर 1, बिना हेलमेट जुर्माना 1,000 रुपए। नो पार्किंग में पार्किंग करना जुर्माना 3,000 रुपए। प्रदूषण सर्टिफिकेट अगर नहीं हो तो जुर्माना 2,000 रुपए। अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, मिनिमम 2,000 रुपए, यानी कि कम से कम 2,000 रुपए। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं पहले उनको बता दें, आज हम भारत के जुर्माने के बारे में आपको बता रहे हैं। अपनी जानकारी लीजिए, फिर चर्चे में शामिल होइएगा। लोग जुड़ना शुरू हो चुके हैं। आइए फिर से एक बार शुरू कर देते हैं। बिना हेलमेट का जुर्माना 1,000 रुपए। नो पार्किंग में पार्किंग करना 3,000 रुपए। प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होना जुर्माना 2,000 रुपए। इंश्योरेंस अगर मोटरसाइकिल या कार का नहीं है तो न्यूनतम जुर्माना 2,000 रुपए।
शराब पीकर वाहन चलाना 10,000 रुपए, नो एंट्री में वाहन चलाना 5,000 रुपए, बिना सीट बेल्ट का जुर्माना 1,000 से 2,000 रुपए, इमरजेंसी व्हीकल को यानी कि एम्बुलेंस को सरकार के बड़े बड़े आप समझ रहे ना, अगर इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता ना देना जुर्माना 10,000 रुपए, और नाबालिग द्वारा यानी जो हमारे बच्चे जो लोग एडल्ट्स नहीं हैं नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाना जुर्माना 25,000 रुपए, मोबाइल फोन पे बात करना गाड़ी चलाते वक्त जुर्माना 2,000 रुपए, प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होना मिनिमम जुर्माना 1,100 रुपए, कई राज्यों में 2,000 से भी ऊपर है, ट्रिपल सीट ड्राइविंग अगर आपने 3 लोग बैठ गए जुर्माना 2,000 रुपए। अब सुनिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, फिर चर्चा को आगे ले चलेंगे, थोड़ा जल्दी आइएगा। आज भारत के जुर्माने की लिस्ट मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। भाई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, आपके साथी है, बड़ा आत्मबल देते हैं आप लोग। आइए जानिए जुर्माना, और फिर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लाइव सेशन में आइएगा, 1000 लोग जुड़ जाइए, अभी 824 हुए हैं, संख्या थोड़ी कम है। बिना हेलमेट अगर आप सफर करते हैं जुर्माना 1,000 रुपए भाइयों, नो पार्किंग में गाड़ी पार्किंग करेंगे जुर्माना 3,000, प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होगा न्यूनतम जुर्माना 2,000 रुपए, अगर इंश्योरेंस नहीं है मोटरसाइकिल का या गाड़ी का तो 2,000 रुपए यानी नीली नोट गई। शराब पीकर अगर आप वाहन चलाएंगे जो कि सच में बुरा है जुर्माना 10,000 रुपए, नो एंट्री में वाहन चलाओगे जुर्माना 5,000 रुपए, बिना सीट बेल्ट का गाड़ी चलाओगे न्यूनतम जुर्माना 1,000 रुपए, इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता नहीं दोगे जुर्माना यानी कि पेनल्टी 10,000 रुपए, नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाना जुर्माना 25,000 रुपए, और फोन पे बात करना ड्राइविंग के दौरान 2,000 रुपए, प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है जुर्माना 1,100 रुपए न्यूनतम, ट्रिपल सीट ड्राइविंग जुर्माना 2,000 रुपए। और एक बात और, फास्टैग में अगर आपने किसी भी जगह फास्टैग लेके कोई टोल टैक्स को पास करते हैं और अगर आपका बैलेंस नहीं है तो जुर्माना 100%, यानी अगर 100 रुपए का है तो 100 रुपए प्लस 1 + 1 = 2। मोदी जी एंड अमित शाह, थैंक यू। ये था जुर्मानों का लिस्ट। अब आपके साथ कुछ सवाल पूछते हैं जो आप जैसे भाइयों ने मुझे पूछा है। अगर खराब सिग्नल हो मोबाइल का, क्या कोई जिम्मेदारी है, क्या कोई जुर्माना है? पॉइंट 1, जिसके लिए अब हम लोग PIL डाल रहे हैं लाखों करोड़ों भारतीयों के लिए। अगर आपकी मोबाइल का खराब सिग्नल है, क्या कोई जिम्मेदार है? क्या हमें पेनल्टी मिलेगी? नंबर 1, सड़क पर खड्डे, क्या कोई जुर्माना हमें देगा? क्या कोई सरकारी तंत्र जिम्मेदार है? PIL नंबर 2, अतिक्रमित फुटपाथ, क्या कोई जुर्माना है? क्या कोई जिम्मेदार है? PIL नंबर 3, सड़क पर रोशनी नहीं है, क्या कोई जुर्माना है? क्या कोई सरकारी अधिकारी पे कोई दंड है? मंत्रालय पे भी। नंबर 5, सड़क पर कचरा बह रहा है, क्या कोई जुर्माना है? क्या कोई जिम्मेदार है? सड़कों पर लाइटों के खंभे नहीं है, हाईवे में भी, ईस्टर्न पेरिफेरल में भी, तो क्या जो गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाती है कोई जुर्माना है? कोई दंड है? अब दूसरी बात, खुदी हुई सड़क जब मरम्मत नहीं करते पानी जम जाती है और बच्चे गिर जाते हैं, कई मृत्यु हो जाती है, लोगों के शरीर के हिस्से टूट जाते हैं, क्या मानव संसाधन मंत्रालय से लेके कोई मंत्रालय पे जुर्माना है? क्या किसी मंत्री पे जुर्माना है? नंबर लास्ट में आप देखिएगा, आप खड्डे में गिर के घायल हो जाए या मृत्यु के शिकार हो जाए, आखिर सरकारी तंत्र कहां है? अब इससे भी बड़ा एक पॉइंट, जो लोग बहुत बड़ी बार पशु प्रेमी होते हैं, नेशनल हाईवे से लेके सड़कों में आवारा जानवर अगर आपको काट ले या आपकी गाड़ी से टकरा जाए और आपको मृत्यु हो जाए, क्या सरकार के ऊपर कोई जिम्मेदारी है? कोई जुर्माना है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर आप पेटीएम लेके जाते हैं, फास्टैग लेके जाते हैं, और अगर आपके फास्टैग में रिचार्ज नहीं है तो आप डबल पेनल्टी पे करते हैं, तो सड़कों पे क्या हम इसलिए रोड टैक्स देते हैं कि आवारा पशु दौड़े और वहां पे हमारी मृत्यु होती है, तो क्या किसी प्रति व्यक्ति का 2 करोड़ का मुआवजा नहीं होना चाहिए? पहली बात। और ये कहां का कानून है कि गरीब व्यक्ति को 1 लाख रुपए भी नहीं मिलती है लेकिन प्रतिष्ठित लोगों को 25 लाख से 5 करोड़ तक का मुआवजा मिल जाता है? क्या इस पे ऊपर कोई जुर्माना है? जुर्माने की लिस्ट आप सोचिएगा, जो लोग सेशन में बाद में आए पुनः सुन लीजिएगा। हेलमेट के लिए आप 1,000 जुर्माना अगर हेलमेट नहीं पहने,
नो पार्किंग में करेंगे तो 3,000, प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है तो 2,000, इंश्योरेंस नहीं है तो 2,000, शराब पी के बाइक चलाओगे, गाड़ी चलाओगे तो 10,000, नो बिना सीट बेल्ट जुर्माना 1,000। अगर आपने मास्क नहीं पहना इतना चालान। मुझे यह बताइए, सरकारी अस्पताल में अगर डॉक्टर मौजूद नहीं है तो क्या कोई जुर्माना है? स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर जुर्माना है क्या? क्या इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी है? आप बताइए, कोई मजदूर सड़क पे मर जाता है, क्या लेबर मिनिस्टर के ऊपर कोई जुर्माना है? अगर लाखों करोड़ पैरामिलिट्री फोर्सेस वालों को पेंशन नहीं मिलती तो क्या माननीय गृह मंत्री के ऊपर कोई जुर्माना नहीं होना चाहिए? जो देश की सेवा करते हैं, समर्पित करते हैं, ये तमाम जुर्माने जो आप देख रहे हैं ना, ये जुर्मानों की लिस्ट बहुत छोटी है, बहुत छोटी। आने वाले टाइम में ना ये जुर्माना बहुत बड़े पैमाने पे जाएगा, बहुत बड़े पैमाने पे। आपकी बाइक में, कार में अगर कालापन थोड़ा सा रहता है, हल्की सी ब्लैक फिल्म लगा लेते हो तो 2-2 हजार का चालान। और जिस डॉक्टर के पास एक गर्भवती महिला सरकारी अस्पताल में जाती है और वेटिंग करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और जन्मे बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है, तो वहां मंत्री के ऊपर कितने का जुर्माना होना चाहिए? ये रेबल फाउंडेशन का उद्देश्य है और हम ये लड़ाई लड़ते हैं। और जब हम ये लड़ाई लड़ते हैं तो अंधभक्त लिखते हैं कि 70 साल का हिसाब दो। तो चलिए आज 70 साल बनाम 7 साल की कुछ बातें करते हैं। क्या कोई अंधभक्त, क्या कोई बीजेपी का भक्त ये बता सकता है कि पिछले 7 साल में कितने नए सरकारी अस्पताल बने और कितने राज्यों में? और क्या आप ये बता सकते हैं कि भारत के सबसे गरीब राज्य जो हैं, इनके राज्य में कितने धनवान हुए? और क्या आप ये बता सकते हैं कि कॉलेजेस से लाखों के तादाद पे पास होने वाले विद्यार्थी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और इनके यशस्वी कार्यकाल में कितने पैकेज चले गए? और बहुत सारे लोग आज उत्तराखंड में विस्थापितों की बात करते हैं कि उत्तराखंड छोड़ के लोग बाहर चले जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, क्या आप बताओगे कि लाखों भारतीय भारत छोड़ के विदेश क्यों जा रहे हैं? और ये कौन से भारतीय हैं जो भारत छोड़ के विदेश जा रहे हैं? और आखिरकार ये विदेश क्यों जा रहे हैं? क्या कोई बता सकता है? उसका कारण है, मैं आपको बता रहा हूं। आज बहुत सारे व्यापारी भारत छोड़ के विदेश में चले गए हैं। उनको लगता है कि यहाँ का वातावरण अब अनुकूल नहीं है, क्योंकि वर्तमान की जो सरकार है वो बड़े बड़े मंत्रालयों में प्राइवेट काम करने वाले बड़े बड़े डायरेक्टर्स को पोस्ट कर रही है, जो कि 2 दिन पहले मैंने आपके सामने उजागर किया था कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि भारत की इतनी बड़ी संस्था है, एनआरडी आप समझिएगा, जो औद्योगिक घरानों के ऊपर नजर रखती है, वहां रिलायंस इंडस्ट्री के फॉर्मर डायरेक्टर को बतौर चेयरमैन अपॉइंटमेंट मिलती है। लेकिन आप लोगों की आंखें नहीं खुलेगी चाहे साधारण व्यक्ति का तेल निकल जाए। आपको आपका घरेलू गैस नजर नहीं आता, जो लगातार 1 महीने में 150 रुपए की कीमत बढ़ चुके। लेकिन आप कहते हैं कि उज्ज्वला स्कीम में घर घर में सिलेंडर मिल रहा है और पहले लाइन लगता था। मेरे भाई, अगर आपने लाइन हटा दी तो इसका मतलब है कीमतें डबल कर दोगे। ये तो बहुत अच्छी नीति है, ये तो बहुत अच्छी नीति है। आप लाइन खत्म कर रहे हैं और लाइन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ रहे हैं। अरे भाई, भारत के पास, भारतीयों के पास बहुत टाइम है मेरे भाई। इतना रोजगार आप दे नहीं पाए प्रधानमंत्री जी और नहीं वित्त मंत्री जी। आपके 6 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ के जो पैकेज और ढकोसले है ना, वो कागज तक सीमित हो गई है, लिमिटेड हो गई है। आपके राज्य में ना तो वकील है, ना डॉक्टर खुश है, ना आम आदमी खुश है, ना जनता खुश है, ना पेट्रोल पंप पे कर्मचारी खुश है, ना आंगनवाड़ी के वर्कर्स खुश है, ना पुलिस वाले खुश हैं। 24 घंटे पुलिस वालों से ड्यूटी कराते हो कोरोना के कोविड काल में, उनके लिए एक भी पे आउट एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन आप लोगों को हर 3 साल के 4 साल के अंदर अपनी सैलरी में हाइक चाहिए। फिर चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, तब आप लोगों की लड़ाई खत्म हो जाती है। क्यों? लेकिन आपके सरकार के आने के बाद क्या आप बताएंगे कि केंद्र के अधीन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो सारे प्रॉफिटेबल कंपनी थी, उन सब को आपने खत्म कर दिया। क्या इसके ऊपर भी कोई बिजनेस का स्ट्रैटेजी है? दोस्तों, इस वीडियो में एक बात और समर्पित करूंगा। मुझे गुजरातियों से बहुत प्यार है, आए दिन गुजरात जाता हूं और अभी अहमदाबाद जाने वाला हूं। और गुजरात में एक बहुत बड़ा परिवर्तन तैयार हो रहा है, ये भी आपको बता दें। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि गुजराती भी दुखी हैं फेकू मॉडल से।
गुजरात की जनता फेकू मॉडल से अत्यंत ही दुखी है। आपको गुजरात की कहानी बता दें, आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा। जिस गुजरात मॉडल के लिए मोदी जी जगह जगह जाके बोलते हैं, बंगाल में गुजरात मॉडल, उत्तराखंड में गुजरात मॉडल, बिहार में गुजरात मॉडल, उत्तर प्रदेश में गुजरात मॉडल, उस गुजरात मॉडल की एक छोटी सी कहानी आपको पूछना चाहता हूं कि गुजरात भारत का वो राज्य है जिसमें इंडियन आर्मी में सबसे कम लोग जाते हैं। ये सवाल अपने आत्मा से पूछिए आखिर ऐसा क्यों होता है। जहां जिस राज्य से सबसे कम लोग इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं वो गुजरात मॉडल भला हर राज्य पे आप कैसे काबिज कर सकते हैं और क्यों करना चाहेंगे, इसका जवाब माननीय मोदी जी और अमित शाह जी कभी हमें दे सकते हैं। जगह तय कर लीजिए, स्थान तय कर लीजिए, मंच तय कर लीजिए। हम लोग प्रिपेयर्ड होते हैं, हम स्क्रिप्टेड डॉक्यूमेंट लेके नहीं चलते हैं। आपको पहले एक बात बता दें, और अंधविश्वास और अंधभक्ति ये दोनों सेहत के लिए उतना ही हानिकारक है जैसा कि आप देखते हैं कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन दुर्भाग्य से हर ठेका सरकारी है। आप समझ लीजिएगा, कोरोना में ठेकों का खुलना, लेकिन कोरोना में जिम नहीं खुलते थे। उस जिम पे, व्यायामशाला पे, जिसमें हजारों लोगों के नौकरी आश्रित थी, उसे आपने बंद रखा, लेकिन ठेके चालू रहे क्योंकि आपको रेवेन्यू चाहिए था। आपको भारत को आर्थिक तौर पे मजबूत होना है, उसके लिए आप शराब पे डिपेंडेंट है, लेकिन भारतीयों के लिए आप कहीं कुछ मायने नहीं रखते हैं। तो जो जुर्मानों का लिस्ट आज आपको भेजा गया है, अपनी आत्मा से एक सवाल कीजिएगा, और अगर ये सवाल जायज लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाखों करोड़ों तक पहुंचाने में हमारी सहायता कीजिएगा, ताकि पता चले कि ये वो देश है और वो यशस्वी प्रधानमंत्री है कि अगर आपके कार्ड में पेमेंट नहीं रहे तो 100 के बदले 200 रुपए छीन लिए जाते हैं, उगाए जाते हैं। ये छीनने का मतलब जानते हैं क्या? शरीर का एक परत हमसे लिया जा रहा है, लेकिन यहां भी कांग्रेस घुस जाती है, यहां केजरीवाल घुस जाती है। अपने कर्मों का कोई अवलोकन नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं। आप ऐसे राज्य में 3 मुख्यमंत्री देखते हैं जहां 4.5 साल तक उत्तराखंड में 2 मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाते हैं। अचानक से एक पैराशूट मुख्यमंत्री को लाया जाता है और आते ही 50 तरह के डिक्लेरेशन हो जाते हैं। 3 महीने में आप 50 काम कर लोगे, यानी 4.5 साल में आपके 2 मुख्यमंत्री को कोई काम नहीं आता था क्या? बिल्कुल यही है गुजरात मॉडल। ये जहां भी जाएंगे वो जगह तबाह हो जाएगी। दोस्तों, बेहतर है मुल्क को बचाइए। मुल्क में कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, बेहतर है समझ लीजिएगा। कोई हिंदू खतरे में नहीं है, कोई मुसलमान खतरे में नहीं है। आपको बता दूं, ये फेकू मॉडल से ना पूरा भारत खतरे में है। इस फेकू मॉडल को बाहर फेंकिए और भारत को समृद्ध बनाने में एक दूसरे की सहायता कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।